मैं अखिल कुमार और आपका YouTube चैनल अखिल एग्री फार्मिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की घटना के बारे में बात करूं तो मैं कलोट खुर्द के अंदर पहुंचा हूं और इसमें दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया है। एक बुजुर्ग के घर में इन्होंने चोरी की है और पुलिस की कार्रवाई चल रही है। पुलिस की जो एस्टीमेट है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और यहाँ के जो घटनाक्रम पे मौजूद हैं उनसे हम पूछेंगे कि रात को क्या हुआ था, कितने बजे ये चोरी हुई और इनके इसके ऊपर शक है और कितनी देर के बाद इनकी कार्रवाई कहां तक पहुंची। तो सर यहाँ से मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो सर ये बताइए घटनाक्रम रात को कब हुआ था? लगभग 1 बजे की बात है। जो रामेश्वर खरबास है और इसकी 67 ईयर की ओल्ड है, ये अपने कमरे में थे। बाहर ये टॉयलेट के लिए बाहर निकले हैं। जो निकले तो 5-6 आदमी थे जो अंदर थे। सारे नबकापोश थे, फटे पुराने से कपड़े पहन रखे थे, काले काले से थे और ये होते ना पुरानी इनसे मुंह ढक रखा था। उन्होंने डंडे से वार किया, उनको गिरा दिया, पीटा और कमरे में बंद कर दिया। और फिर दूसरे कमरे में जहाँ महिलाएं थी उस कमरे में घुसे, उनको भी गन पॉइंट पे ले लिया। कहा कि आपको गोली मार देंगे वरना जो कुछ हमें हमारे हैंड ओवर कर दो। उनके पास गन की भी आशंका है और गन थी और जो बुजुर्ग चारों के पास है। कितने बंदे वहाँ मौजूद थे? पे 5-6 लोग थे। 6 के पास गन थी। उन्होंने मिसबिहेव किया वो भी है और धक्का वक्का भी मारा है सबको और हाथ पैर बांध दिए। मेरा जो फादर है उनको सिर में लाठियां मारी हैं, चोट काफ़ी आई हुई है। और जितने अलमारी थी वो एक में लोग था जो हमारे पास चाबी थी, मैं सर्विसमैन हूँ, वो साथ में लेके गए थे। वो लोहे का रोड लेके वो अलमारी तोड़ दी है पूरी और बाकी जो दूसरी अलमारी थी वो उसकी चाबी यहीं थी, वो उससे पूरी वो छीन लिया है। और ऊपर से जो है मतलब मुंह बांधे हुए थे जिसको हम पहचान नहीं सकते कौन है। पूरी प्री प्लान आए थे ये बंदे जो हैं। तो आपको बहुत डर का है। फिर मैं पूछना चाहूंगा, आपको किसी पे शक है या आपकी पुरानी जाति दुश्मनी हो? शक कुछ भी शक नहीं है क्योंकि हम तो खुद सर्विसमैन यहाँ नहीं रहते हैं, मेरे पेरेंट्स रहते हैं। लेकिन ये पिछले 10 दिन से मेरे छोटे भाई की जो है बहू इधर आई थी तो उनको आइडिया होगा, मतलब साइड से मैसेज लिया होगा कि भाई घरे वो आई है तो मतलब उसके ज्वेलरी तो कम से कम होगी और कुछ कैश भी होगा। तो ये मतलब जासूसी एक CID के थ्रू आए। तो ऐसे इतने गांव में वहाँ से चलने के बाद इतनी जगह क्रॉस किया होगा, यहीं क्यों आए? ये एक प्लानिंग की तहत और ये कोई छोटी मोटी गैंग नहीं है, बहुत बड़ी गैंग है। मतलब हिम्मत देखिए आप लोग, जो जितने लोग हैं उनके ऊपर मतलब आप नीचे हाथ पैर वो करने के बाद उनको मतलब फायर का वो बोल डरा के लोगों को और फिर भी वो कर रहे हैं। तो उनकी हिम्मत देखो, कितने बड़े बड़े काम कर चुके होंगे इससे पहले भी वो। ये साजिश पुरानी सोच समझ के लगती है, इसी बड़े गैंग का हाथ हो सकता है। और मैं मौजूद घटनाक्रम पे पहुंचा हूं और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा रात को जहां फायरिंग की धमकी दी थी और लाठियां बरसाई थी और एक बुजुर्ग के गंभीर चोट आई है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उन्हें भर्ती कराया। घटनाक्रम पे पहुंचे और दिखाने की कोशिश करेंगे जो अपराधी थे, जो गैंग थी, उन्होंने यहाँ लोहे की राड से भी वार किया है और देख सकते हैं कि कितनी मजबूती के साथ पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ आए थे। और अंदर जाने की कोशिश करेंगे, जो तोड़फोड़ की है वो दिखा सकते हैं कितनी तोड़फोड़ की है और कई लाखों की चोरी उन्होंने कर रखी है। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा, यहाँ कौन मौजूद था इस कमरे के अंदर? उनको क्या पता चला कि इस कमरे के अंदर ही तिजोरी रखी है और पैसे और गहने रखे हैं? ये तो पता नहीं, लेकिन यार रामेश्वर सोया होता है, रामेश्वर सोता है इस रूम में। तो रामेश्वर उस समय भाई जो गेट खोल के पेशाब नहीं ले रहा है और वो बैठे थे, उन्होंने उसको अटैक किया, पीट दिया, फिर उसके हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद सभी बक्सों के लोगों को तोड़े, सब सारा सामान चेक किया। उस दूसरे कमरे में जहाँ महिलाएं सो रही थी इस कमरे में भी वो घुसे हैं। यहाँ भी अलमारी वगैरह सब तोड़ी है और सब सारे सामान को चेक किया। इसमें भी सभी रूमों को चेक किया, इसको भी चेक किया। जितना भी घर में ज्वेलरी थी सारा वो इकट्ठा करके लूट के वो चले गए। इस रूम में है महिलाएं। ये अलमारी तोड़ी है, ये सारा वगैरह ये सारा चेक किया इन्होंने और यहाँ तक भी टॉयज भी लगे गए हैं। वो अलमारी तोड़ी है, इसका लॉक तोड़ा है। कि जो दर्दनाक घटना इनके साथ रात को हुई थी उसके अंदर कितने मेंबर थे और कितने लाखों की चोरी इनके सामने हुई थी। तो मैम ये पूछना चाहूंगा, जो रात को आप कौन से कमरे में थे और आपको क्या क्या धमकी दी गई थी?
हम इस सेकंड वाले रूम में सोए हुए थे सब लोग, और वो लोग 5 से 6 लोग थे, बाहर पापा को मारने लगे। और हम जैसे पापा की साउंड सुन के जैसे ही बाहर पहुंचे तो हमने देखा कि मार रहे हैं ऐसे जोर से, तो एकदम से देख के तो हम उनकी साइड भागे, तो फिर वो हमारी साइड ही वापस आए। उनमें से 3 लोग रिवॉल्वर लेके और हमें मतलब शूट करने की धमकी दे दी कि अगर सांस भी निकाला ना, थोड़ा सा भी अगर साउंड की, तो हम निकाल देंगे, गोली निकाल देंगे। हमारे पास जैसे मम्मी आगे गई तो मम्मी को ऐसे धक्का मारा और मम्मी गिर गई, फिर मम्मी के भी थोड़ा मारपीट की उन्होंने। फिर इसके बाद जितनी भी ज्वेलरी थी हमने जो पहन रखी थी वो सारी उन लोगों ने छीन ली, गले में थी या पैरों में, ईयर्स में जो भी थी वो उन्होंने सब छीन ली। फिर इसके बाद हम तीनों को अंदर रूम के अंदर लॉक कर दिया और वो लोग भी अंदर ही थे। फिर इसके बाद अलमीरा की ली उन्होंने, की हमें मिली नहीं। फिर उन्होंने उसकी की मांगी तो हमें वो भी नहीं मिली। फिर इसके बाद उन्होंने अलमीरा को तोड़ना शुरू कर दिया। क्या बोलते, कुछ वगैरह बोलते, आयरन की रोड थी वो, तो उससे उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद मोबाइल 2 रखे हुए थे वो तो उन्होंने जब्त कर लिए, और एक मेरा मोबाइल था जो रह गया, उनको दिखा नहीं, और मैंने उस मोबाइल को छुपा के म्यूट मोड पे करके और मेरे हस्बैंड को कॉल कर दिया, और मतलब उनको ये हिंट दे दिया मैंने कि ऐसे रोबरी हो रही है और वो लोग प्रेजेंट हैं। फिर इसके बाद उन लोगों ने हमसे जितना भी सामान था वो सब ले लिया और हम तीनों को लॉक करके अंदर, और वो पापा के रूम में, दूसरे रूम में आ गए। तो मैडम मैं ये पूछना चाहूंगा, लगभग जो चोरी हुई थी वो रात को चोरी हुई, कितने लाखों का जो गहना था और कैश था वो लेके गए थे? वो शायद 1.1 या 1 के आसपास वो लोग आ चुके थे अंदर, और 35 से 40 लाख की हमारी ज्वेलरी होगी, काफी ज्वेलरी थी। और मैं ये पूछना चाहूंगा मैडम, जो आप अपने हस्बैंड को की, और पुलिस जो यहाँ मौके पे पहुंची वो सुबह पहुंची या रात को ही प्रेजेंट टाइम पे आ गई थी? नहीं, पुलिस रात को ही आ गई थी, रात के 3 बजे के आसपास आ गई थी पुलिस। और पुलिस की जो कार्रवाई है उसके अंदर क्या आपको सांत्वना मिली, और कार्रवाई है वो कहाँ तक अब तक कार्रवाई पहुंची हुई है? पुलिस भी अपना ट्राई कर रही है बेस्ट, जो भी उनसे हो पाएगा वो, हमें यही उम्मीद है कि बहुत अच्छा करेंगे, और जो लोग चोरी करके गए हैं उनको पकड़ेंगे ताकि ऐसे कभी भी घटना ना हो, क्योंकि खेतों में इतने सारे लोग रहते हैं। अगर ऐसे सबके साथ होने लगा, आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, तो ऐसे होना लगा तो लोगों का जीना ही मुश्किल हो जाएगा खेतों में। तो जो बुजुर्ग आदमी थे उनके सिर में चोट आई है, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए थे, उनको ब्लीडिंग हो रही थी काफी सारी, और मतलब फेस को भी कवर कर रखा था उनको, तो बोल भी नहीं पा रहे थे, और इतनी ब्लीडिंग के साथ फिर उनको डॉक्टर के लेके गए और ड्रेसिंग वगैरह करवा के फिर उनको वापस लेके आए। तो डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो आप घर के मेंबर लेके गए थे या पुलिस वाले आके फिर आपको रिहा किया और फिर लेके गए थे? नहीं, पुलिस वाले आ चुके थे और गांव वाले लोग भी आ गए थे, तो वही लोग लेके गए थे, जो भी मतलब नेबर होते हैं यहाँ गांव में, वो सब आ गए थे और वो लेके गए थे जा सके। और पुलिस की जो कामयाबी है वो ज्यादा से ज्यादा होगी, मेरे को पूरा विश्वास है। और क्राइम का जो एरिया है, जो ये पूरी साजिश के साथ यहाँ आए थे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, पूरे गिरोह को पकड़ा जाएगा। पुलिस की मेरे को पूरा विश्वास है, और पुलिस आगे कार्रवाई की क्या होती है हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहे अखिल एग्री फार्मिंग पर, नई अपडेट आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी। धन्यवाद।